पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम वो जो है तंजीम है, उसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन में अपने स्टूडेंट उन्होंने तैयार करके पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं सर, पूरी दुनिया में। और हमें उनसे सीखने के बजाय हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि लड़ लेंगे लड़ेंगे, मतलब हम आप इतने बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैडम अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूँ ना तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त आपकी होगी अच्छे एजुकेशन, अच्छे अखलाक वाले लोग जब आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास इंटर करके ना ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए, हर सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक चीज़ के अंदर नहीं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज करेंगे, बगैर असलहे के भी राज कर सकते हैं। सही बात है। आप जापान देख लें, जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं और अमेरिका उसकी हिफाजत करता है। एक वक्त में अमेरिका ने जापान पे हमले किए थे। ये होती है क्योंकि पहली बात तो ये है कि उधर इंडिया में रियल डेमोक्रेसी है, इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के पैसों से नहीं चलेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ट्रेड से चलेगी और साथ साथ जो दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो क्राइसिस में गुजर रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई हमें मुल्क नहीं बुलाता। भारत हमें हर जगह कहता है कि दहशतगर्द मुल्क है, दिन में ये दोस्त होते हैं, रात में ये दहशतगर्द बन जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ी क्लियरली बात है कि सिर्फ पाकिस्तान ही के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है लगाया जाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जैसा कि पिछले दिनों से वो आगे जा रहे हैं और उन्होंने IT की फील्ड में बहुत आगे गए हैं। उसे उन्होंने IT से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इस YouTube पे हम इंटरनेट पे जब जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए IT की फील्ड में। इस टाइम इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बनते जा रहा है, बन गया। एक ही मुल्क एक ही टाइम पर सफ़र शुरू करते हैं, 2 मुल्क, आज वो कहाँ चले गए हैं? क्यों? उनकी पॉपुलेशन देखें वो कितनी ज़्यादा। हमारी भी कम नहीं है, दुनिया के 5वें नंबर पर है हम। नहीं, हम 5वें नंबर पे हैं तो फिर बाकी चीज़ों को भी देखें ना, वो कितने नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे? अगर वो हमसे आगे हैं तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ना उनको वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हमसे भी कई पढ़े लिखे हैं। उनका जो केरला का स्टेटस है, पढ़ने का स्टैंडर्ड है, वो बाकी इंडिया से ज़रा ज़्यादा है, हमारे यहाँ ज़रा कम है। तो अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है मुश्किल जो हम उनके साथ मुकाबला ना कर सकें। बाकी चीज़ों में भी देखें, टेक्नोलॉजी में अगर वो हमसे आगे हैं तो हम भी किसी न किसी सूरत कहीं ना कहीं आगे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं तो हम उससे कौन सी सूरत में आगे हैं? कोई एक आदि बता दें आज। देखें, एक आदि से मुराद भी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनाह गज़ीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए, आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के उठा के देख लें। मैं खुद जाता हूँ केसेस करने, सखर से रोड़ी गया हूँ, तो यू इमेजिन कि लाहौर से सखर पहुँचने में सिर्फ 8.5 घंटे के दरकार है। तो वो इसलिए है कि लाहौर से सखर तक तो मोटरवे बनवा दी नून लीग ने,
सर अगर हम बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ से हम निकले और जहाँ से हम निकलने के बाद बड़े अच्छे हालात में थे 1960s में, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बहरान आया। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इस टाइम किसका ज़्यादा एक कुछ दिन पहले की खबर थी, इस्लामिक कंट्री कतर जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनका ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। ये जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूं कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लाम को महफूज रखे हुए है पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ चलती है। जबकि दुनिया को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने महफूज रखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे ममालिक हैं, मालदीव जैसे ममालिक हैं, इंडिया अगर चाहे तो उस पर कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? तो आप देखिए, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे ममालिक, ऐसे मालदीव है, ये सारे ममालिक किस लिए महफूज हैं? उनको उनकी एटम बम ने महफूज नहीं रखा हुआ, उनको उनकी फौजों ने महफूज नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये मुताला पाकिस्तान है। जब भी कहीं पे झूठ बाबा जी थे बड़े बुजुर्ग, उनसे मैंने ऐसे इंटरव्यू लेना शुरू किया, उन्होंने रोते रोते मोदी के नारे लगा दिए और वो इतना वायरल हो गया कि उस बंदे को इतना ज़्यादा उन्होंने कहा कि भाई आप मोदी का इंटरव्यू कर रही हैं। मोदी का इंटरव्यू नहीं कर रही, मैं कश्मीर के लोगों का इंटरव्यू कर ये नहीं बात कि लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। ये है कि अपना देखना चाहिए कि हमें क्या सूट करता है। हमें क्या सूट करता है बताएं। हमें तो यही है, डेवलपमेंट हो, नहीं ओढ़ी ना, नहीं ओढ़ी, यही तो इसी चीज़ का तो रोना है। मैं नहीं किया, आप गई हैं ना, तो आपने देखा, आप बताएं कि क्या हालात है वहाँ पे। बताया कि भाई वहाँ के हालात सही नहीं है, वो तो रोड है। क्या किया वहाँ पे उन्होंने? मैंने लोगों को